यूपी में बेरोजगारी है, वह अमित शाह को दिखाई नहीं देता है। 10 साल होने जा रहा है सरकार में यूपी में, लेकिन आज बिहार सरकार के द्वारा पूरे देश को नौकरी देने का काम किया जा रहा है, लेकिन अमित शाह को दिखाई नहीं देता है। अमित शाह और बीजेपी एक पार्टी नहीं है, वह एक कंपनी है। उसमें अगर झूठ फूस का नफरत फैला के और लिखे इंसान सब जब रोड पे घूमेगा, जब स्टूडेंट रोड पे घूमेगा तो डिग्री लेके होगा क्या। मेरे उप मुख्यमंत्री जी सबका डिग्री को अब अच्छे तरीक़ा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबको नौकरी देना चाहते हैं और किसी के गुमराह करने से अपना बात नहीं। बात अभी जो उन्होंने कोसा कि जंगल राज की बात कही, तब नीतीश जी जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो मंगल राज हो जाता है, और जब तेजस्वी जी के साथ आते हैं और हर क्षेत्र में चौमुखी विकास होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, रोजगार देने की बात आप देखिए उस क्षेत्र में, तो चारों तरफ जब विकास। सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदुस्तानी मीडिया। मैं आपके साथ शाहिद कामरान। अभी हमारी टीम मौजूद है मधुबनी रेलवे स्टेशन पर, जहां हम कुछ लोगों से मिलकर बात करेंगे और जानेंगे क्या है इन लोगों का राय। दर्शकों, आपको पता है कि पिछले दिनों बिहार के मुजफ्फरपुर में गृह मंत्री अमित शाह का दौरा हुआ था, जहाँ उन्होंने न सिर्फ बिहार सरकार बल्कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव पर जमकर बरसे और कहा बिहार में जंगल राज है। जबकि हम बता दें कि इन दिनों बिहार में युवाओं को रोजगार देने का काम जारी है और इस तरह जारी है कि इन दिनों बिहार का नाम पूरे हिंदुस्तान में रोशन हो रहा है। यहाँ के नौजवानों को जो युवा बेरोजगार थे उन्हें नौकरी देने का काम किया जा रहा है। हालांकि यह काम केंद्र सरकार का भी था, क्योंकि केंद्र सरकार ने वादा किया था कि हम 2 करोड़ लोगों को नौकरी देंगे। जो काम केंद्र सरकार नहीं कर सकी, बिहार ने कर दिखाया है। ऐसे में तेजस्वी यादव जो यहाँ के उप मुख्यमंत्री हैं और भी अलग अलग शोबे का चार्ज उनके पास है, और उन्होंने वादा किया था 10 लाख नौकरी देने का, 4 लाख पूरा कर दिया है और फिर अगले महीने तक फिर कुछ वैकेंसीज निकलने जा रहे हैं, जिससे बेरोजगारों को रोजगार मिलेगी। इस संबंधी हम बात करने आए हैं कुछ लोगों से। स्वागत है आपका। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आलोक कुमार झा है। आलोक जी, आप ये बताएं मुझे कि इन दिनों जो बिहार में नौकरी का सिलसिला है, पता है आपको बेरोजगारों को नौकरी मिल रही है, पढ़े लिखों को, लेकिन पिछले दिनों अमित शाह आए थे मुजफ्फरपुर, उन्होंने कहा बिहार में जंगल राज है। आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, सबसे ज्यादा यूपी में बेरोजगारी है, वह अमित शाह को दिखाई नहीं देता है। 10 साल होने जा रहा है सरकार में यूपी में, लेकिन आज बिहार सरकार के द्वारा पूरे देश को नौकरी देने का काम किया जा रहा है, लेकिन अमित शाह को दिखाई नहीं देता है। अमित शाह और बीजेपी एक पार्टी नहीं है, वह एक कंपनी है। उसमें अगर झूठ फूस का नफरत फैला के और देश को कैसे गुमराह किया जाए, और उनका चुनाव जीतने का सबसे बड़ा प्रोपगंडा है। तेजस्वी यादव उप मुख्यमंत्री हैं, जिस तरह से उन्होंने वादा किया था काम करने का, नौकरी देने का, खासकर युवाओं को, वो दे भी रहे हैं। आप किस हद तक संतुष्ट हैं उनसे? देखिए, तेजस्वी यादव जी जो अभी काम कर रहे हैं, युवा के लिए बहुत ही अच्छा मौका है। उनको नौकरी देने का काम किया है। युवा तेजस्वी यादव जी के, नीतीश कुमार जी के काम से बहुत संतुष्ट है। इसी का जलन मोदी सरकार, अमित शाह को जलन हो रहा है कि 2024 में सत्ता से हमको बिहार से शुरुआत हो गया है, पूरे देश से बेदखल कर दिया जाएगा, क्योंकि युवा बेरोजगारी दर इतना बढ़ गया है, युवा आत्महत्या करने पे तुला हुआ है। लेकिन सरकार को दिखाई नहीं देता है, सिर्फ हिंदू मुसलमान के राजनीति पे देश चलाना चाहता है। इससे देश नहीं चलेगा। यही बात हम कहना चाहते हैं। सरकार अगर जनहित का कोई काम करे, गरीब हित का कोई काम करे, वह उनको कर नहीं पाते, लेकिन कैसे एक दूसरे में लड़वा देना चाहे, किसी को कोई मामला में फंसा देना चाहे, लेकिन उनके पार्टी में अगर सम्मिलित हो जाते हैं तो आप सब पाक साफ हो जाता है। अच्छा, आप आखिरी सवाल आपसे करना चाहेंगे, कोई अगर आकर बिहार में ये कहे कि बिहार जंगल राज है, कितना अच्छा या बुरा लगता होगा आपको? देखिए, मेरे बिहार का कोई अगर बदनाम करने का साजिश कर रहा होगा, सरासर गलत है। बिहार यहाँ शांति का प्रतीक है। यहाँ का संदेश, यहाँ का मिथिला पेंटिंग, यहाँ का मखान पूरे देश विदेश में जाता है। और वो यहाँ पे आप कहीं से आके, आप गुजरात कहाँ से आके बोलते हैं कि बिहार में जंगल राज है। अमित शाह को दिखाई नहीं देता है। अच्छा कोई चश्मा ले, तब जाके उनको बिहार का इतिहास भूगोल पता होगा। धन्यवाद। क्या नाम है आपका? मेरा नाम नंदन प्रसाद यादव। नंदन जी, आप ये बताइए कि अभी जो तेजस्वी यादव काम कर रहे हैं, जैसे नौकरी देने का काम कर रहे हैं बिहार में, क्या लग रहा है आपको कि किस उस काम को सराहते हैं आप? बहुत अच्छा सराहते हैं हम लोग के ऊपर बहुत अच्छा निर्भर पड़ रहा है। वो नौकरी दे रहा है, युवा सबको
सबको अंदर ले रहा है। और इतना पढ़े लिखे इंसान सब जब रोड पे घूमेगा, जब स्टूडेंट रोड पे घूमेगा तो डिग्री लेके होगा क्या। मेरे उप मुख्यमंत्री जी सबका डिग्री को अब अच्छे तरीक़ा से इस्तेमाल करना चाहते हैं, सबको नौकरी देना चाहते हैं और किसी के गुमराह करने से अपना बात नहीं छोड़ देंगे। से कुछ नेता बोलते हैं जंगल राज है बिहार में, इस पर क्या कहिएगा आप? वो तो सरासर हिंदू मुस्लिम एक्ट करेबे करता है, जंगल राज करके गुमराह करेगा। फिर 24 में चुनाव है, वो आएगा फिर 2-4 को भाषण देगा, उसमें बस उसका एक ही मुद्दा रहता है जो कैसे एक दूसरे में लड़ाई फंसा के हम यहाँ से जाए। अभी मतलब कि जैसे कि अमित जी आए हुए थे, अमित शाह जी आए हुए थे और उन्होंने चुनावी दौरा है तो वो सब आएगा, लेकिन अभी तक चुनावी दौरा जेपी नड्डा, अमित शाह, प्रधानमंत्री सब करते हैं आके बिहार में, लेकिन अभी तक नेशनल लेवल पे अपना एगो कोनो बिहार का स्टेडियम भी नहीं है, जो कि बहुत आवश्यक होना चाहिए। धन्यवाद। चलिए मुख्यमंत्री नहीं कर पाए, प्रधानमंत्री को सोचना चाहिए कि नेशनल लेवल पे एक होना चाहिए। जो हम लोग को भी शौक है कि हम पटना जाके एग्जाम देखें। अच्छा ये बताइए कि जो तेजस्वी यादव है क्या 2025 में मुख्यमंत्री बनेंगे? अगर मुख्यमंत्री बनते हैं तो युवा हैं, क्या युवा के लिए काम करेंगे? जी, जैसे कर रहे हैं अभी, फिर मुख्यमंत्री बनेंगे फिर करेंगे। अभी तो उप मुख्यमंत्री है तो इतना कर रहे हैं। जी, उप मुख्यमंत्री है तो इतना कर रहे हैं, मुख्यमंत्री बनेंगे और अच्छा उसका प्रभाव मिलेगा। कोई अभी मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के लिए अभी लड़ाई नहीं लड़ रहा है। देश में जो अभी नफरत का माहौल है उसको खत्म करना। युवा जो बेरोजगार भटक रहा है, रोजगार के लिए जाता है, उसको रोजगार नहीं मिलता, रोजगार के बदले लाठी चार्ज किया जाता है। लेकिन तेजस्वी यादव जी युवा के हित के लिए अभी रोजगार देने का काम बीजेपी वाले कैसे गुमराह करने के लिए आए थे बीच में, जितना भी बोले हैं उसको तो कोई बोला नहीं, अब साइड में रहते वो बोलता है, अब उसका भी हक है, मेरा भी हक है। ऐसा नहीं है कि आप किसी के बीच में आके दखल अंदाजी कीजिए और फिर आप बात को उठाइए, ये गुमराह करने वाला बात है। देखा दर्शकों, ये लोग थे, इन लोगों ने बताया है कि अभी पिछले दिनों जो अमित शाह ने जो बयान दिया था उस पर इन लोगों का क्या रिएक्शन था, हम फिर बात करते हैं कुछ लोगों से। आइए हम बात करते हैं, और भी कुछ शख्स हमारे साथ हैं। स्वागत है आपका। धन्यवाद सर। आप ये बताएं कि पिछले दिनों अमित शाह जी जो गृह मंत्री हैं आए थे मुजफ्फरपुर जी। वहाँ उन्होंने कहा कि बिहार में जंगल राज है। वहीं उन्होंने नीतीश कुमार जो मुख्यमंत्री हैं बिहार के और उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को खूब कोसा। क्या कहना चाहेंगे आप? एक्चुअली बीजेपी के जो भी लोग हैं उनको अमित शाह जी को अभी जो 24 का चुनाव है उसके लिए कोई मुद्दा नहीं मिल रहा है। उन्होंने कुछ किया ही नहीं देश के लिए, देश की जनता को, यहाँ के युवा को ठगा है। और ठगने के बाद उनको ये अब फील हो रहा है कि हम क्या करें क्या न करें। उधर भी उनकी स्थिति में है, बेचैन की स्थिति में है, इसलिए भड़ास में जो मन में आता है अटर पटर कुछ भी बोल देते हैं। अब रही बात अभी जो उन्होंने कोसा कि जंगल राज की बात कही, तब नीतीश जी जब बीजेपी के साथ रहते हैं तो मंगल राज हो जाता है, और जब तेजस्वी जी के साथ आते हैं और हर क्षेत्र में चौमुखी विकास होता है, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में, पर्यटक के क्षेत्र में, खेल के क्षेत्र में, रोजगार देने की बात आप देखिए उस क्षेत्र में, तो चारों तरफ जब विकास दिख रहा है और जनता में जब उनके प्रति बढ़िया सहानुभूति है तो इनको फील होता है कि अब हमारा यहाँ से छुट्टी है, बिहार से छुट्टी है। इस परिस्थिति में अनाप शनाप बोलते रहते हैं। अच्छा, आप ये बताएं मुझे उमेश जी कि अगर जिस तरीके से बिहार में नौकरी मिल रही है युवकों को, खास करके जो बेरोजगार थे, बिहार में मिल रही है, इससे बिहार का चर्चा बाहर भी है जी, बहुत सारे लोगों को नौकरी मिला है, स्वाभाविक है बिहार का चर्चा होगा। केंद्र सरकार ने भी वादा किया था जी, केंद्र सरकार का इस पर क्या रोल रहा? केंद्र सरकार अभी जो बात हुई है, अब मान के चलिए कि अभी जो शिक्षक की बहाली हुई है, स्वास्थ्य कर्मी की बहाली हुई है, जो भी बहाली हुई है, एसएससी से बहाली हुई है, उसके बाद बीपीएससी से भी बहाली हुई है, उस पे दूसरे स्टेट के भी लोग पार्टिसिपेट हुए हैं, उन लोगों को भी लाभ मिला है। और ये नीति जब लाए हैं नीतीश कुमार, उसके बाद उनको फायदा मिला है और तेजस्वी जी सभी लोग को अवसर दिए हैं। इस परिस्थिति में पूरे देश के युवा में एक मैसेज गया है कि बिहार अग्रणीय भूमिका में है युवा को रोजगार देने में। और इस परिस्थिति में जो है पूरे देश में एक मैसेज जा रहा है कि बिहार के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री युवा के लिए सोच रहे हैं और विकास कर रहे हैं। तेजस्वी जी को किस निगाह से देखते हैं आप? तेजस्वी जी एक नंबर है, बेस्ट हैं और युवा के हित में काम कर रहे हैं, देश के हित में काम कर रहे हैं, प्रदेश के हित में काम कर रहे हैं। तो हमारे लिए इनसे अच्छा आदमी और नहीं हो सकता है डेवलपमेंट के लिए, युवा के लिए। युवा के लिए काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छे एक चीज़ जानना चाहेंगे,
आपसे कि 2024 का चुनाव है, 25 का भी चुनाव है, जी, जी। 24 में क्या लग रहा है आपको? 24 में एक्चुअली बहुत बढ़िया स्थिति में यहाँ रहेंगे। अब इस तेजस्वी जी से पहले जो सरकार थी, अभी एक भाई चर्चा की थी खेल के संबंध में, तो तेजस्वी जी से पहले जो सरकार में नीतीश कुमार थे उनके साथ, तो यहाँ जो खेल की स्थिति थी आप समझ रहे थे। अभी एशियाई खेल का उद्घाटन हुआ है गोवा में, हमारे पूर्व मंत्री और राष्ट्रीय प्रधान महासचिव माननीय अब्दुल बारी सिद्दीकी जी वहाँ जाकर उद्घाटन किए हैं, जिसमें बिहार से 206 खिलाड़ी पार्टिसिपेट हुए हैं। तो ये बड़ा रोल रहा है बिहार का खिलाड़ियों को डेवलपमेंट के लिए। जी, युवा होने के नाते तेजस्वी जो है का ध्यान जो है युवाओं पर ज्यादा है। ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। धन्यवाद।